तो देखिए भैया सिंपल सी बात है कि अब आ गई है प्रेजेंट टेंस की पूरी वीडियो, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों वीडियो मैंने मर्ज कर दी हैं। वैसे तो मैंने 12 वीडियो भी एक मर्ज कर रखी है, एक वाली वीडियो जिसमें 2.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को केवल प्रेजेंट वाला पार्ट अच्छा करना होगा अपना, तो इसलिए मैंने केवल प्रेजेंट वाली वीडियो डाल रखी है, जिसमें 4 वीडियो मर्ज है, 4 इंडेफिनिट की, कंटिन्यूस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन लिखें, सॉल्व एग्जांपल जो बता रहा हूँ वो लिखें, रूल्स लिखें, प्रॉपर पढ़ाई करें, प्रॉपर नोट्स बनेंगे 10-12 पेज के, पूरे क्वेश्चन करें, एंड में प्रैक्टिस करें और धीरे 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 लेवल अप उठता हुआ देखें। उसके बाद ही पास्ट की वीडियो देख लेना 45 से 50 मिनट की, उसके बाद उसकी भी देख लेना, या अगर नहीं देखनी हो तो सीधा 2.5 घंटे की वीडियो देख लो, वो 2-2.25 घंटे के आसपास की, 2 घंटे 6 मिनट 13 सेकंड के आसपास की वीडियो है, वो कंप्लीट कर लो। अब ये वीडियो 4 वीडियो मर्ज हो रही हैं, 45-47 मिनट तक की वीडियो जा रही है। ट्राई करना पूरा और डेफिनेटली देखना तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करना प्रॉपर और देखना तुम्हें चेंज दिखेगा, ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करो। तो देखो भाइयों और मेरी गर्लफ्रेंड हो, देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी मोड पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी हो, कहीं भी हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस वीडियो को, ये वीडियो आप लोगों के लिए, पाकिस्तान में रहते हो तो भी आप लोगों के लिए। देखो मैं चाहता हूँ हर इंसान ग्रो करे, मेरे को इन धर्मवादों में और इन जातिवादों में कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना लेना देना है कि जो बंदा मेरे चैनल पे, मेरा नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, लेकिन जो इस चैनल पे आया है वीडियो देखने, तो मेरा पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसी तरह समझा दूँ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो, या आपको कभी भी बोलने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग भी सुधरवा दूंगा। बस इस चैनल से आप जुड़े रहें। आपको पहले 12 वीडियो मिलेंगी टेंसेस के लिए, सारे टेंस की, फिर मैं प्रेजेंट का अलग पार्ट निकाल दूंगा जिसमें चारों टेंस उसमें कवर होंगे, पास्ट का अलग निकाल दूंगा, फ्यूचर का अलग निकाल दूंगा, और एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें 2 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें सारे टेंस कवर होंगे। ठीक है, बाकी अभी इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरी अच्छी तरह तुम्हारी नसों में डाल दूंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन, मतलब टेंस वगैरह, तो आप टेंशन मत लेना बस, है ना। और जो जो मैं कहूँ बस उसको फॉलो कर लो, उसके बाद तुम किसी सबको फॉलो करो, लेकिन मेरे को तो 100% फॉलो कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर खराब है, सारे टीचर बढ़िया हैं, बस मैं इतना कह रहा हूँ, बस तुम मेरी बात, जो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ, जो जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहूँ, बस इतना कर लो तुम, और गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे अंदर चेंज दिखेगा 3 या 6 महीने के अंदर। ठीक है, 3 से 6 महीने तो तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम्हारी को अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, देखो 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आज की बात चल रही है जिसमें, पास्ट मतलब पुरानी बात चल रही है जिसमें, और फ्यूचर मतलब जिसमें आने वाली कल की बात चलेगी। बस इतनी सी बात है। अब इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की वीडियो में हम, वैसे तो हमारे पास 12 वीडियो बननी है इसकी, लेकिन इसका क्या है, एक पार्ट बना, अब तो आपको पहला पार्ट दिखाया जा रहा है जिस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बाकी आपको फ्यूचर में आपको एक पूरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मिलेगी जिसमें प्रेजेंट की पूरी चारों टेंसेस एक ही वीडियो में होंगे, और एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों सब पार्ट्स के 4 सब पार्ट्स, 12 वीडियो सारी कंप्राइज मिलके एक बड़ा कंटेंट मिल जाएगा, 2-2.5 घंटे के आसपास की वीडियो। ठीक है, देखो बस अब सिंपल सी बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह में ये बटा हुआ है, सेंटेंसेस 4 तरह में बटे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैं आपको एक और दे दूंगा जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स क्वेश्चंस करके और मिक्स इसका फॉर्मूला बना दूंगा मैं आपके लिए। अब इसमें सिंपल सी बात ये समझो पहले आप लोग, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल, जैसे मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि आपकी बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, क्या हो रहा, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैंने कि यू हैव ए गर्लफ्रेंड और यू हैव ए बॉयफ्रेंड। ठीक है, ऐसे करके बात करें नॉर्मल। अब इसकी पहचान क्या है, एंड अगर आप नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं, ये नॉर्मल आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों के लिए ता है, ती है, ते है, आता है। वरना मैं स्पीकिंग वाला बंदा हूँ भाई, मेरे को तो अंग्रेज इंसान अगर दिख गया ताजमहल में, मैं तो बात करूंगा उससे। तो सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश समझो कि आपको नॉर्मल बात कर रहे हो, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मल कि क्या वह खाना खाता है, अब वो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या कहूँगा, राम स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें ए से ई एस का क्या झंडा है वो बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे ही, शी और इट ये किसी का नाम आएगा वहाँ पे ए से ई एस लग जाएगा। जहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे बस कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, बस जहाँ पे
कोई लड़का है, आपको पता चल गया कि पक्का वो लड़का ही है, तो उसमें ही लग गया, तो इसका मतलब ऐसे ई एस लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे शी लग गया, वहाँ पे एस एस की एस या ई एस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप और अच्छे समझोगे। ठीक है, पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लेना कि जैसे लड़का है ही शी इट या नेम हो तो ऐसे ई एस, लड़का नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, बस नॉर्मल लेन देना। जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, और अगर मैं यहाँ पे नाम ले दूँ, देखो मैं स्कूल जाता हूँ तो ये लड़की ही बोल सकती है, लड़का ही बोल सकता है, तो आप पहचान नहीं पाओगे ना कि लड़का कौन है कि लड़की कौन है। लेकिन आप इसमें पहचान गए कि राम स्कूल जाता है या सीता स्कूल जाती है, तो इसमें आप सीधा बोलोगे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, और सीता स्कूल जाती है तो सीता गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें तो लड़की भी कभी कभी ये लड़का वाला वर्ड यूज करती है ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खानी खाती हूँ, ऐसे करके हरकतें करती है ना लड़की, मार दिया करो ऐसी लड़की मिले तो। लेकिन मेन बात है हमें पता, अगर 100% पता चल जाए कि वो लड़का है तो हम ऐसे ही लगा देंगे, लड़की पता चल जाए तो हम ऐसे ही लगा देंगे। अब सॉल्व एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर तो मैं धीरे धीरे करके इस चैनल में आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भाई कहोगे कि मजा बांध दिए। तो देखो ये सॉल्व एग्जांपल है, कैसे सॉल्व होते क्वेश्चंस। देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, इसमें अगर एंड में है, हूँ, ही, है, हूँ, ऐसे वर्ड हैं तो इसमें इस एम आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही हो। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं का हो गया आई, और खेलता हूँ के लिए पहले क्या आ गई प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। वे रोज दौड़ते हैं, दे रन एवरी डे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब इसमें हमें मैं में हमें पता नहीं चला, हम में हमें पता नहीं चला, वे में हमें पता नहीं चला कि वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए वहाँ पे ऐसे ई एस का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे वह स्कूल जाता है का पता चल गया कि वो लड़का ही है, तो ही गोज टू स्कूल, जाने की गो और ई एस और लग गया उसमें। अब तुम्हें ये पता कैसे चलेगी कि एस कहाँ यूज़ होगा और ई एस कहाँ यूज़ होगा, वो मैं अभी तुम्हें लिख के दे दूंगा। ठीक है, रीना दूध पीती है। देखो यहाँ पे पीने पवाने की बात हो रही है, वो भी दूध देने वाली बात नहीं हो रही कि रीना दूध देती है, रीना दूध पीती है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रीना ड्रिंक्स मिल्क, या रीना टेक्स मिल्क भी हो जाता है, ये भी सही है। और रीना हैज़ नहीं बोलते, हैव मिल्क बोलते कुछ, ये होते हैं ना, हैव सम वाटर, हैव योर लंच, ऐसे करके खाने पीने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव योर सीट है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वैसे ही रीना ड्रिंक्स मिल्क, रीना में पता चल गया लड़की है इसलिए एस यूज़ हुआ, ड्रिंक में क्या आ गया, एस लग गया। ठीक है, अफर्मेटिव पूरा समझ में आ गया, गारंटी है इस बात की। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नेगेटिव पे आएंगे फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। अब आपको इसके आंसर यूट्यूब के इस वाले चैनल, मतलब इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको घर से करने ही करने हैं। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा 3 महीने या 6 महीने के अंदर। ठीक है, इस चैनल को जितना फॉलो करोगे उतना तुम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखोगे, नहीं करोगे तो उतना ही अपने आप को नीचे करते हुए देखो। चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखो भाई लोग, अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब वही आपकी बुआ चाची और मौसी जब भी आए तो नेगेटिव बातें करती रहती हैं, कितने नंबर आए और वो वगैरह वगैरह। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है, सेम अफर्मेटिव जैसा है, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का यूज हो जाएगा। ठीक है, और डू डस कहाँ यूज होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डू डस, और इसमें नेगेटिव में तो आपको पता नॉट यूज हो जाता है, बस इतना याद रखो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस का यूज होगा। बस जैसे तुम्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव बात आ गई तो डू या डस का यूज कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल बात चल रही हो तो ये नॉर्मल डू डस का यूज कर लेना और नॉट याद आएगा। ठीक है, बस। और मैं आपको बता रहा हूँ डू डस कब यूज होता है। ठीक है, तो देखो कैसे समझ में आएगा आपको डू और डस कहाँ यूज होंगे। तो देखो जहाँ पे ही शी इट या नेम आ रहे हो तो वहाँ पे डस ये लग जाएगा। जैसे वहाँ पे देखो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अफर्मेटिव में क्या हो रहा था, जहाँ पे ही शी इट ये किसी का नाम हो रहा है तो ऐसे ई एस आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ही शी इट ये किसी का नाम आ रहा है तो यहाँ पे डस आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डस यहाँ पे और बाकी जगह की जगह आपको क्या यूज करना है, डू। ठीक है, तो डू और डस में आपने मतलब समझ गए, डू आपको यूज करना है कब, जब कुछ भी ना हो, मतलब केवल यार नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आपको डू यूज करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको डू यूज करना है, लेकिन जहां पे ही शी इट या किसी का नाम आ जाए तो डज यूज कर लेना है। बस इतना सा है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। और सॉल्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैं नहीं पीता, मेरे को दारू पसंद है। ठीक है, तो वैसे बता रहा हूँ मैं चाय नहीं पीता तो उसका क्या होगा, आई डू नॉट ड्रिंक टी। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सारे सेंटेंस में डू यूज होगा, बस ही शी इट या किसी का नाम होगा तो क्या यूज होगा, डस। ठीक है, मैंने आपको बता रखा, ही शी इट का मतलब लड़का में पता चल जाए, लड़की पता चल जाए, और इट मतलब कोई चीज होती है, नाम मतलब हमें नाम पता हो किसी का। ठीक है, अब वे टीवी नहीं देखते तो दे डू नॉट वॉच टीवी, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल लाइज। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता, अब इसमें हमें पता चल गया कि वो लड़का है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, बस खत्म। रीना मांस नहीं खाती तो क्या खाती है, वो बुद्धि खाती है, क्योंकि रीना में नहीं है। ठीक है, तो रीना डज नॉट ईट मीट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, लड़की है ना वो, इसलिए डज आ गया। ठीक है, चलो अब आगे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आप करोगे आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं करूँगा, है मैं नहीं कर रहा। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? 140 करोड़ जनता है, सब अपने अपने भले के लिए सोचते हैं। मैं भी अपने भले के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तुम भी अपने भले के लिए सोच लो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, वरना माँ की आँख। तो अभी वो रिश्तेदार है जो आपके घर में आके क्वेश्चन पूछती है, क्यों ये क्यों करा, ये क्या कैसे कर दिया, तो उसको मार दिया करो जब भी मिले, सीधा कुछ भी हो, अरे बड़ा छोटा मत दिया करो, हाथ पाँव उठा दिया करो, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसमें डू आगे आ जाएगा सबसे और डज आगे आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है ना। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या ऐसे कैसे क्या हो गया, तो क्या क्यों कैसे वो सब वेयर और वॉट विच वो सब आगे आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद डू डज, ठीक है। ये पूरी सुनना बात को, जरूरी थोड़ी जो मैं लिखा हुआ तो मैं भी दे रहा हूँ वही काफ़ी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो वेयर विच वॉट हाउ ये जितने भी है वो सब एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे क्या का क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। और मैं पूरा सब बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई बीच में है ये कि मतलब क्या तुमने अपना खाना खा लिया, क्या तुम अपना खाना खाते हो, डू यू हैव योर फूड, ठीक है, ऐसे करके हो गया। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का, और एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा, ही शी इट के साथ डज, ठीक है, पूरा सेम। इसका वो देख लो सॉल्ट एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा लड़का है डू यू, ठीक है। तो हमें पता थोड़ी कि सामने वाला तू है, लड़का है कि लड़की है, तो इसमें डू आ जाएगा, ठीक है। क्या वे दिल्ली में रहते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, लो इन्हें पता ही नहीं कि हम सीख रहे हैं, तो डू वी लर्न इंग्लिश। क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें नोट तो है नहीं, नोट वाला इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव अभी अगला बता रहा हूँ मैं, जिसमें क्या है ये इंटरोगेटिव वाले मैंने बताया था ना कि डू डज आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आ गया डज, किसके लिए, ही शीट के लिए। क्या रीना दूध देती है, ओ सॉरी पीती है तो डज रीना ड्रिंक मिल्क, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब मैं इसके क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इनके नोट्स भी बनाते चलो, बहुत काम के हैं। और जो मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ ना बीच बीच में, उसको भी साइड में लिख दिया करो, काम की चीज़ें जो फालतू बातें कर रहा हूँ ना, ये रीना दूध देती है पीती है वगैरह कुछ, ये मत लिखना, ठीक, मजाक में बोलता हूँ मैं, थोड़ा सीरियस होकर ही बोलता हूँ, लिखना चाहो लिख तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब मैं आया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके आपको समझाया तो आपको 2 मिनट में कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, ये है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, की जिसमें आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मिक्स हो गया, मिलाव हो गया, आईएएस आईपीएस की शादी हो गई, मतलब डोरेमोन और नोबिता एक हो गए। बताओ, नोबिता और सुजुका नहीं हुए और डोरेमोन और नोबिता एक हो गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भाई बुआ और मौसी एक साथ हो गई, बुआ मौसी की शादी हो गई। मान लो कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया और उसी साथ में नेगेटिव बातें कर दी, ठीक है, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, आईएएस बनेगा तेरा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट और उसमें नोट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, ठीक है, बाकी सेम रहता है, माल है ना, माल पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्ट एग्जांपल पे, या इसका फॉर्मूला पूरा। तो देखो भाई, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, सिंपल सा है। डू कब लगता है आपको पता ही है भाई, कोई आदमी नॉर्मल सा हो, औरत नॉर्मल सी हो, या दोनों मिक्स करके नॉर्मल से हो, तो डू लग जाता है। और अगर कोई लड़का लड़की और कोई चीज़ हो या किसी का नाम हो तो डज आ जाता है। अब इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी में एक और क्वेश्चन आ गया है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ते, डू वी नॉट स्टडी इंग्लिश। हिंदी में एक और क्वेश्चन, क्या वे स्कूल नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब क्या वह दूध नहीं पीता, बताओ वो दूध नहीं पीता। क्या रीना चाय नहीं पीती, अच्छा मैं लगा रीना और दूध का कुछ सिंपल है, ठीक है क्या वह दूध नहीं पीता, तो डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। अब क्या रीना चाय नहीं पीती, तो डज रीना नॉट ड्रिंक टी। तो आपको पता है डस कब लगता है, डू कब लगता है, डस बता दी भैया, 50 बार बता दिया आपको। ही शी इट हो तो लड़का लड़की हो तो शादी नहीं करवानी है, तो लड़का लड़की हो तो डस लग जाएगा, लड़का लड़की नहीं हो, पता नहीं है मैं कि लड़का है कि लड़की है, तो डू लग जाएगा। बस सेम रहेगा क्वेश्चन, लपाटप लपाटप क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और एंड में एक भाषण दूंगा बढ़िया। तो देख सकते हैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चंदा मिलेगा, फिर मंदिरों में बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कटोरे में पैसा मिलेगा, ठीक है। देखो फालतू बात मैं करता नहीं, अब नॉर्मल सी बात, अब सीरियस पे आ जाओ। आप यहाँ पे इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा अंदर से अंदर तक सीखना था, लेकिन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का अखबार बांध लो भाई, एक बढ़िया सा कुछ इंग्लिश की मूवी देखना शुरू करो तो और अच्छी बात है। अगर इंग्लिश की मूवी देखो मेरे को भी पसंद नहीं है तो सिंपल सी बात है, एक बुक रीडिंग, अब कोई भी चीज़, जैसे मान लो साइकोलॉजी
पढ़ लो, साइकोलॉजी कोई भी बुक, मनी माइंडेड, या मान लो आपको कुछ भी ऐसा पसंद हो। जैसे पता है मेरे को ब्लैक मैजिक बहुत पसंद था, काला जादू करता था मैं पहले बहुत, बुआ पे, मौसी पे, सब लोगों पे काला जादू किया मैंने, कद्दू कुछ नहीं हुआ, साले अभी भी मोटा के खा रहे हैं दबा के। लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था तो मैं इंग्लिश पढ़ता था उनकी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा। जितनी आप इंग्लिश बोलोगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू डेवलप योर इंग्लिश, ठीक है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि इंग्लिश कैसे बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं भी जॉब मिलने चाहिए, इंडिया में तो भाई नॉर्मल है, इंग्लिश अगर आपकी है तो आपकी सैलरी 50 गुना हो सकती है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हो। और इंग्लिश सीख लोगे तो आप 10-12 बुक 15 बुक और अच्छी पढ़ लोगे, तो फिर आप क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। जितना आपका दिमाग खुलेगा आप उतना बिजनेस के बारे में और नौकरी के बड़े स्तर पर सोचोगे, तो आपको एकदम इंग्लिश आगे बढ़ा ही देगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप अपने अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो और अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको 12 वीडियो मिलेगी, इस बात की गारंटी है। पहली वीडियो है, आगे की 12 वीडियो मिलेंगी, और 3 वीडियो और अभी स्पेशल मिलेंगी टेंसेस की, जिसमें प्रेजेंट सारे होंगे, पास्ट सारे होंगे और फ्यूचर सारे होंगे। फिर उन तीनों को मिला के एक वीडियो मिल जाएगी अलग से, जो इसमें जो 2, 2.5, 3 घंटे की बैठ जाएगी आराम से। सिस्टम बता रहा हूँ, देखो जैसे 15 मिनट की बैठ गई है, ऐसे ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आगे बढ़े लाइफ में और मुझसे भी आगे निकलें, ठीक है। वैसे तो आगे निकलने तो होप करता हूँ आप लोगों ने इंडेफिनेट की तीनों वीडियोस देख रखी होंगी, तो अभी आप इस कंटिन्यूस पे आए होंगे। तो कंटिन्यूस का तो नॉर्मल है कि भाई बात कंटिन्यू चल रही है प्रेजेंट में। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, ये ऐसे करके नॉर्मल सी बात हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रही बात को, तो बात कंटिन्यू चलती तो क्या आ जाता है, ING, और इसमें इस MR का यूज़ होता है क्योंकि प्रेजेंट है। पास्ट होगा तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर होगा तो विल चल, ठीक है। प्रेजेंट वाले पे आप टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, पिट लो, कर लो क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल पॉजिटिव बातें चल रही हूँ, जैसे मैं आपसे ही पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हमारे, ठीक है। तो क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब कॉलेज वाले और स्कूल वाले, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाकायदा, तो रहा है, रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो स्पीकिंग के रिलेटेड में है, जो फ्यूचर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो 50 साल 1000 साल बाद का सोच रहे हैं अपनी फ्यूचर का, वैसे मर तो आप 80 या 90 में ही जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप आगे का सोच रहे हैं तो स्पीकिंग में ये इंपॉर्टेंट है। ही शी इट है, किसी का नाम होगा तो इज़ यूज़ होगा, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, वी यू दे हो, या कोई भी प्लूरल इंसान हो, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो आर यूज़ होगा। और अगर सिंगल पर्सन है, ही शी इट या किसी का नाम, तो इज़ यूज़ होगा। सॉल्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। रीना रसोई में खाना बना रही, रीना रसोई में खाना बनाती है, तू है पगली, है ना। तो रीना इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। वे पार्क में दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग इन द पार्क। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि सब्जेक्ट आया, फिर इसे हमारा आया, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, देखो सीख रहे हैं ना, मजाक थोड़ी चल रहा है, हिंदी थोड़ी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपने नोट्स बना लिए, मैंने जो बात कही वो भी आपने काम की लिख ली होगी। और अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अफर्मेटिव के आपको क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा आता है ना, आ जाता है, चलो करूँ। नॉर्मल सी बात है, 2 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। जो कंटिन्यूस देख पा रहे हैं, अब उनकी जनता कम हो गई होगी, तो उसमें से भी बहुत कम लोग देख पा रहे होंगे। या तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रॉपर देख रहे हैं, या तो फिर आपने इंडेफिनिट हमारा देखा होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ मैं, आप करिए इन क्वेश्चनों को, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, टीचर्स आर टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स। बस नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करना ये वाले सारे, ठीक है। और मैं अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। अब आते हैं कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। आओ, तो आ गई हैं मौसी, बुआ, चाची, ठीक है। नेगेटिव बातें करेंगी कि बेटा क्या कर रहे हो, ये नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, आप दुकान पे बैठो, या बेटा पढ़ाई करो, बीटेक करो, मार दिया करो सारियों को। यहाँ भी मैंने लपेट के चियोटी पकड़ के। चलो हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव बात आ जाती है, बस नॉट आ जाएगा इसमें, किसमें, इज़ एम आर के बाद, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा सेम रहेगा। हम बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द बस बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर ए गर्ल, ठीक है। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। तो यही क्वेश्चन से आप देख लीजिए, और इन क्वेश्चन का नोट्स पर आइए प्रॉपर। जो मैं काम की बात कह रहा हूँ वो भी लिखिए कि भाई इज़ एम आर कब यूज़ होगा, ING कब यूज़ होगा, डू डज डेड कब यूज़ हुए हैं, इंडेफिनिट के अगर आपने सारे नोट्स बनाए हो तो, ठीक है। फॉर्मूला ये पूरा पहचान है उसकी, और प्रॉपर सॉल्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन एक, मैं आज टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग TV टुडे बिकॉज आई एम वॉचिंग क्रोम, ओ सॉरी
सीमा चाय नहीं पी रही है क्योंकि सीमा ने दारू पीना शुरू कर दिया है। सीमा इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कौन सा था? हाँ, वह अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, ये कर रहा है। ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है यार, मैं सारे सेंटेंसेस के बाद ना, टेंसेस के बाद सारे मिक्स करवा के क्या नाम है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद मैं शुड, वुड, कुड और जितने भी नॉर्मल है ना वो भी करवाऊंगा। ठीक है, शुड है, वुड है, सारे करवाऊंगा। टेंशन मतलब, बस इस चैनल से जुड़े ना, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और प्रेजेंट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, मेरे बच्चों, ओके बच्चों। तो फिर ये कुछ क्वेश्चन है जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। रीना गाना नहीं गा रही है, रीना पिटना मांग रही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ाना है आपको लाइफ में हम लोगों को। ठीक है, आ जाओ अब इंट्रोगेटिव। अब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, तो आ जाते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के क्वेश्चनों पे जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो इसकी बस नॉर्मल वही रहता है, फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, SMR स्टार्टिंग में आ जाता है। क्यों? जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए। ठीक है, या आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछें। बाकी WH वाले, हाउ, वेयर, विच, सब मैंने आपको बता रखे हैं, वो सबसे स्टार्टिंग में आएंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, उसके साथ आंसर भी बोल रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उनके आंसर भी जो बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखते चलना है। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हो। जैसे पहले मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बोलूँगा आगे। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन नृत्य कर रही है? लो, रात में नृत्य करती है ना लड़कियाँ, चुड़ैल, मंजुलिका सारी। तो इज़ योर सिस्टर डांसिंग? ठीक है, क्या वह अपनी साइकिल चला रहा है? इज़ ही राइडिंग हिज बाईसाइकिल? तो आपको सारे पता है, बस ING लग जाएगा। नॉर्मल से आपको पता है। ही, शी, इट होगा तो इज़ आएगा, है ना। आई होगा तो एम आएगा। सिंगुलर होंगे तो मतलब सिंगुलर ही, शी, इट होता है या किसी का नाम होता है तो क्या आता है? इज़। और बाकी प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा इंसान होते हैं, यू, वी, दे, या मैं बोलूँ चिल्ड्रंस, टीचर्स, बहुत सारे एस आ जाता है ना, ऐसे ES, तो वहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं? एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? ठीक है, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? वाई आर यू वर्शिपिंग द गॉड? या मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? तो वाई आर यू वर्शिपिंग द गॉड? ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ कैसे आ रहे हो? हाउ यू आर कमिंग? ठीक है, यहाँ कैसे आ रहे हो? तो हाउ आर यू कमिंग हियर? ठीक है, तो जो मैंने 3 क्वेश्चन बोले उसके साथ आंसर बोले वो आपने लिख लिए होंगे। पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, गरीब तो फिर सरकार से कहते रहेंगे सरकार नहीं दे, ने ऐसा किया, जातिवाद हो रही है, भगवान के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, इनकी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सजा, इनकी बहन की। गाली नहीं बक पाता हूँ मैं, वैसे गाली मुझे इतनी आती है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, किलोमीटर के हिसाब से गाली बकता हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाते प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके दे देंगे आपको, मज़ा आ जाएगा आपको बच्चों, मेरे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछने वाली लड़कियों के क्वेश्चन है, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या वो लड़का तंग कर रहा है? क्या वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है? क्या वो लड़का आई लव यू बोल रहा है? तो मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपने कर लिए होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, ये भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने आपको दे दिए, तो टोटल 5 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने और दे दिए, 7 क्वेश्चन हो गए। अभी आपको 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, घर में बैठ के। अब मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करने के, सॉल्व एग्जाम्पल है और ये फॉर्मूला भी है। इसे हमारे स्टार्टिंग में आ जाता है और फिर नोट आता है कब? सब्जेक्ट के बाद। अब मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल की, इसके बाद पहले मैं पढ़ दूँ इन लोगों को। क्या पूजा स्कूल नहीं जा रही है? इज़ पूजा नॉट गोइंग टू स्कूल? अरे अक्षय कुमार की मूवी का सीन याद आता है गरम मसाला में, ये मेरे पूजा चाचा हैं, ये मेरी पूजी चाची हैं। ठीक है, तो क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट हेल्पिंग अस? क्या हम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं? आर वी नॉट यूजिंग आर टाइम प्रॉपरली? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, लिख लिया आपने, फॉर्मूला लिख लिया, पहचान लिखी नहीं, हो गया काम आप लोगों का। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल में, इनको भी लिखिए। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं ना, लिखोगे आप। ठीक है, जैसे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग? ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक और लिखो। ठीक है, तुम स्कूल से वापस क्यों नहीं आ रहे हो? वाई आर यू नॉट रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल? ठीक है, दोनों लिख लिए क्वेश्चन, एंड में क्वेश्चन मार्क और लगा देना। तो 2 क्वेश्चन और आपने लिख लिए और 2 क्वेश्चन के आंसर भी लिख लिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ोगे ना, पढ़ते हो ना, कॉम्प्लेन पीते हो ना, संतरे की गोली खाते हो ना, पढ़ाई करो। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। ओके, तो वही बात है, ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अब 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो वो 2 क्वेश्चन और लिखेंगे आप, लिखेंगे आप। अब अच्छे बच्चे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आप अपना फ़ायदा देखो कि आप फ़ायदे के लिए आए हो ना इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आपके लिए फ़ायदे के लिए ही मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखते चलो। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, लिखो। तुम
रात को क्यों नाच रही हो छत पर, या तुम छत पर रात को क्यों नाच रही हो, ठीक है। वे अपना खाना क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। एक शायद मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो शायद मैंने केवल क्यों दिया था, तुम रात को छत पे क्यों नाच रही हो, उसमें नहीं हो लगा दो, तुम रात को छत पे क्यों नहीं नाच रही हो। हम मंजुलिका की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स निकलवा रहे हैं, हम लड़कों को मारने का वो अवसर दे रहे हैं। ड्रम में कब तक मरेंगे लोग, पहाड़ से कब तक कूदेंगे लोग। रात में लड़कियां नाचेंगी, झुमचा ना 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 ना, झुमचा ना ना ना, तेरी माँ का ऐसा करके नाचेंगी भाई। रात में क्या लगेंगी भाई, वाइट चुड़ैल में पीली लिपस्टिक, आ हा ब्लाउज निकला हुआ बाहर चलो ठीक है। तो बच्चों ने मैंने पूरा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा बता दिया है। अब मैं पास्ट कंटिन्यूस बता रहा हूँ। इंडेफिनिट की आपने तीनों वीडियो देखी ली होंगी, और ये वाली वीडियो में आप सारे नोट्स बना लिए होंगे। जो मैंने काम की चीज़ बीच बीच में बताई वो भी लिख ली होंगी, साइड में भी लिख ली होंगी, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लिखवाए सॉल्व एग्जाम्पल में और प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो भी लिख लिए होंगे। तो ऐसे ही तो बच्चे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को, अब आपको क्या करना है, इन सब के नोट्स बने हुए हैं, अब आपको पास्ट कंटिन्यूस पे जंप कर देना है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सारे टेंसेस करवाने के बाद मैं प्रैक्टिस करने के लिए 100 क्वेश्चन हर टेंस के 100 क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 100 कहोगे तो 100, 200 कहोगे तो 200, आप जितनी कहोगे मैं उतनी करवा दूंगा। मेरे हिसाब से 200 काफ़ी है, 200 करवा देंगे तो बंदा मास्टरी हासिल कर लेगा। फिर मैं एक वीडियो अलग और बनाऊंगा, फिर देख लेंगे। तो भाई साहब होप करता हूँ कि आप लोगों ने इंडेफिनिट के तीनों वीडियोस, कंटिन्यूस की तीनों वीडियोस देख ली होंगी, तभी आप इस वीडियो पे आए होंगे। होप तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ही कम मिनिमल लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना भाई भारत की जनता को। भारत की जनता क्या है अपनी, उसे तो फ्री की रोटी चाहिए हैं साहब। सरकार हमें पैसे दे दे, 1-1 करोड़ रुपए सबके अकाउंट में डाल दे मंदिर बनाने की जगह, तो कभी भारत में गरीबी हट जाए। लो ये तो बात है भाई, बस इतना ही कहना है। जय श्री राम। तो भैया जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोल के हम आगे बढ़ें। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट है कि भाई मैंने क्या होता है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और हैज़ हैव का यूज़ होता है। प्रेजेंट है, जहाँ पे पास आ जाएगा वहाँ हैड आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे फ्यूचर होगा वहाँ पे विल शैल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सिस्टम सेट हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो आपको नॉर्मल सी मैं आपको बात बता दूँ, हैज़ कब यूज़ होगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर पर्सन होगा तब हैज़ यूज़ होगा। जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे साथ करा है उसके लिए हलवा है, बाकी लोगों के लिए क्या है, करेला है, ठीक है। ये तो यार मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बताऊँ, पढ़ाई बहुत आसान है, करने वाले करेंगे ना, बस फोकस होकर तुम ध्यान दो वीडियो पे, और नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ वो बस तुम लिखते चलो। जो मैं काम की बातें बीच बीच में बोल देता हूँ वो तुम लिखते चलो, बस इतना कर लो। उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जो मैं क्वेश्चन दे दूंगा इसके एकदम एंड में 50 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद भी मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में आने वाले टाइम पे 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रैक्टिस शीट के थ्रू, ठीक है। टेंशन मत लो बस तुम, ठीक है। तब देखो क्या है, हैज़ कब यूज़ होगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर पर्सन होगा। हैव कब यूज़ होगा, आई वी यू दे या प्लूरल पर्सन, एक से ज़्यादा लोग हो तो हैव यूज़ होता है। इसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। थर्ड फॉर्म, तो ये जो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी फॉर्में, सारी आईएनजी, हर तरह की कम से कम उसमें 1000 के आसपास होंगी। मैं 1000 के आसपास करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। टेंशन मत लेना बस तुम, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना कि ये चैनल ही इंग्लिश के लिए यूज़ हुआ है। इंडिया में जहाँ जहाँ इंग्लिश यूज़ होगी, इंटरव्यू से लेकर, गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, कि मम्मी पापा से लेकर, दादी दादा से लेकर, बुआ की धोती तक, फूफा की धोती तक, बाबूजी की धोती तक, जहाँ जहाँ इंडिया में जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे भी जॉब के अंदर जहाँ जहाँ इंग्लिश यूज़ होगी वहाँ वहाँ तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कर रखी है मास्टरी इंग्लिश सब्जेक्ट में। चाहे पीएचडी कर रखी हो, चाहे 1000 बुक पढ़ रखी हो, इतना लेवल कर दूंगा तुम लोगों का कि तुम किसी भी लेवल पे हो तो मैं उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जिस लेवल पे तुम पहुंचना चाह रहे हो। बस तुम्हें वो वीडियो खोलनी है और अपना लेवल बढ़ा लेना है बस, ठीक है। तो अब क्या है, वे खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो दे हैव ईटन देयर फूड, तो आपको नॉर्मल सी बात है, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा है, नॉर्मल सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव के, बस इसमें हैज़ हैव यूज़ हो गया और उसके बाद की थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कहिए ना बना के दूंगा, तो बना के दूंगा। राहुल अपना कमरा साफ कर चुका है, तो राहुल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से है, तो राहुल हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, ठीक है। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। वह स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। तब जैसे क्वेश्चन है,
हम टिकट खरीद चुके हैं, वी हैव बॉट द टिकट्स। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे कि कब कहाँ हैज़ आएगा, कहाँ हैव आएगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, इसकी टेंशन मत लेना, बस वेट करो, मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अगर तुम कहोगे कमेंट बॉक्स में तो डेफिनेटली मैं उसकी वीडियो बना के दूंगा। अगर मुझे लगे कि आपकी यूज़फुल रहेगा तो मैं डेफिनेटली बना के दूंगा। और बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको जहाँ जाना है, जिस नौकरी में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिस बिज़नेस में जाना है, बिज़नेस करना है, जितने करोड़ का एम्पायर बनाना है, बनाना है। एक बार अगर किसी इंसान ने ठान लिया तो वो करके रहता है। मेरी अभी प्राइवेट जो भी स्टोरी है, तो मैं लग रहा होगा कि यार ये इंग्लिश की वीडियो क्यों बना रहा है अगर ये इतना ही सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। देखो, कुछ कुछ पैशन होता है, कुछ कुछ मन होता है कि भाई मैंने कुछ एक अपना ब्रांड लॉन्च करना है इंग्लिश के नाम से, कि भाई आप इंग्लिश, केवल इंग्लिश के नाम से आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें आप अपनी बुक भी लॉन्च करूंगा मैं, आने वाले टाइम पे अपने कोर्स भी लॉन्च करूंगा, और मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग भी लॉन्च करूंगा। ये अपने फ्यूचर के सपने हैं। फ्यूचर के सपने तो बहुत हैं, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ एक अभी एजुकेशन में पार्ट हूँ मैं एक, है ना, और मैं बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ साइड में एक ट्रेनिंग के रूप में, और मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ बस। लेकिन मैं बहुत पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन मैं अपना साइड में हासिल करके ये इंग्लिश चैनल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब मैं मेरी स्टोरी तो थोड़ी बहुत तो आगे पीछे मैं आपको एक किसी पॉडकास्ट में बताएंगे, किसी टीवी पे या किसी नेटफ्लिक्स पर सुनने को मिलेगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन बाद में दूंगा, पहले नेगेटिव करते हैं। ठीक है, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर इकट्ठा किस पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे। ठीक है, आ जाओ। तो आप देखो, आप पॉइंट की बात करेंगे वरना वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं तो इसमें क्या हैज़ हैव यूज़ होगा, बस इसमें इसके बाद का नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। वह पत्र नहीं लिख चुकी है, वह है, वह होता है तो हमेशा ही आता है, लेकिन आपको ये देखना है वह दो तरह के होते हैं। अगर एंड में चुका है तो ही है, और अगर चुकी है तो शी है, और अगर दोनों हैं तो वो कुछ और है। शी हैज़ नॉट रिटन द लेटर, उन्होंने खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट ईटन द फूड, हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। हैज़ हैव के बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, आपको बता दिया। इतने पढ़े लिखे आप बहुत हो। ठीक है, इतना तो यार 2 साल का बच्चा ही पढ़ा लिखा। मोहन ने कार नहीं खरीदी है, मोहन हैज़ नॉट बॉट ए कार। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। तो आ जाते क्वेश्चन वाली इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, हाँ भाई, फार्मूला 1 है जिसमें हैज़ हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा, फार्मूला 2 है जिसमें डब्ल्यू एच के वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें फार्मूला 1 में क्या है, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसे, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज़ शी ईटन द फूड। तुमने क्या खरीदा है, वॉट हैव यू बॉट। वह कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन। तुम यह काम कैसे किया है, हाउ हैव यू डन दिस वर्क। एक तो यार साली बिहारी और आ गई, ये किसने लिख दिया पता नहीं बहन के बरगुए में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे क्या तुमने पढ़ाई कर ली, हैव यू स्टडीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया। अब आए थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। भाई मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप डेली लाइफ में स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करोगे ना, आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी। आप ये सोचो, एक वीडियो से आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बातें करता ही नहीं बड़ी बड़ी, जब बातें इंसान मेहनत करे ना और उसमें वो लगा रहे, तो उसको 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में रिजल्ट दिख जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। ठीक है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स हो गया, मतलब बुआ और मौसी की एक साथ शादी हो चुकी है। ठीक है, तो फार्मूला 1 ये है, हैज़ हैव से स्टार्ट होता है, और फार्मूला 2 है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। फार्मूला 1 और फार्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फार्मूला 2 में डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, सेम रहता है पूरा। ठीक है, पूरा सेम रहता है। ठीक है, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, योर वर्क, जिसमें क्या है, आप एक चीज़ देखो कि थर्ड फॉर्म से पहले नॉट आएगा। देखो थर्ड फॉर्म में, देखो हर क्वेश्चन में थर्ड फॉर्म से पहले नॉट है। ठीक है, वह कहाँ नहीं गई है, वेयर हैज शी नॉट गॉन, मतलब वो हर जगह मुंह मार चुकी, मतलब हर जगह चली गई, सॉरी। शिक्षक ने किसे नहीं बुलाया है, whom हैज़ द टीचर नॉट कॉल्ड। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आप लिख लो, आप मुझे गारंटी आप सब समझ गए होंगे। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब 30 सेकंड लगा आपको क्वेश्चन देने ही देने, मेरे को 50 क्वेश्चन देने हैं, तो लिखिए क्वेश्चनों को। ठीक है, नोट्स बना लिए होंगे, सब समझ लिया होगा, आ जाओ।
तो स्क्रीनशॉट लीजिए इन 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है, आगे के क्वेश्चन, ठीक है। अब 18 तक क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। पॉज करें और जल्दी इन क्वेश्चनों को लिख लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लें, जल्दी 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 जल्दी, स्पीड बढ़ाओ जल्दी। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन करोगे उतने आगे बढ़ोगे, वरना तो फिर ये वीडियो देखने वाले तो सारी जनता ही है। जो आप 10% बच्चे हो वही कर रहे हो, करो। तो होप करता हूँ सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेवल अप हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुके हैं, तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाते हैं। चलो पास्ट परफेक्ट पे आ जाइए। तो फाइनली यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु हैज़ कंप्लीटेड इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट टेंस, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यार फैंटेबलस जॉब यार। मैं यार सच में ताली बजाऊंगा यार तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं बजा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ गलत ना समझ लो तुम। लेकिन यार तुम लोगों ने तीनों वीडियोस इंडेफिनेट की कवर कर ली, नोट्स बना लिए और तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तब तो मैं इन वीडियोस पे आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अच्छा नहीं आए हो, 90% जनता तो नहीं आई, क्योंकि जनता तो फिर जनता ही रहती है ना। उसे तो फिर सरकार से कहती है अरे नौकरी नहीं दे रहे, अरे फ्री में पैसे नहीं दे रहे, अरे फ्री में नहीं दे रहे, तो हमें तो मेहनत नहीं करनी, हमें तो फ्री में काम देखना है। तो जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना, उनकी मेंटेलिटी अगर सरकारी नहीं लगती है तो वो प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी जैसा ही काम देखते हैं कि वहाँ काम कम करना पड़े, बस पैसे कम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, काम कम करना पड़े, बस काम नहीं करना हमें, ऐसे तो सोच है। चलो चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पा गए, तो इसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें परफेक्ट में कंटिन्यू चल रही बात, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट और हैज जस्ट स्टॉप्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, ठीक है। जो काम जो था ना, एक्शन जो था वो पास्ट में हो चुका था, लेकिन अब वो फ्यूचर में, मतलब जो अब प्रेजेंट में उस चीज की बात की गई है कि भाई जैसे मान लो वो सुबह से रो रही है, हैं, शी हैज बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्रॉम नहीं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस ऑफ फॉर का भी सिस्टम है, तो वो समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। जैसे इसमें पहचान क्या है, 2020 से चल रही है बात, 2 घंटे से चल रही है, सुबह से चल रही है, तो सिंस और फॉर कहाँ होगा, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो अब वो कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा बंदों का, अब वो आगे बढ़ जाएंगे फिर बंदे। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें निश्चित टाइम बता रखा हो, पूरा सेम है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर नहीं है, बस इसमें आपको टाइम बता दिया गया है कंटिन्यूस वाले में, और इसमें सेंस फॉर यूज होगा, ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही है, तो शी हैज़ बीन मेकिंग फूड फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज या सिंस मैनी डेज। डिफरेंस आ गया। तो सिंस और फॉर का जो भी है सिस्टम अभी समझाते हैं। चलो आते हैं अफर्मेटिव पे सीधा। तो देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन इसमें यूज होगा, इसमें बीन बच जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बस इसमें आईएनजी यूज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हुई थी, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट फिर बचा कुचा, और सिंस ऑफ और का आप सिस्टम समझो। तो देखो हैज़ और हैव आपको पता है कब यूज़ होता है, मैंने आपको बताया ये लास्ट जब आपने फ्यूचर परफेक्ट मेरे साथ करा था तो इसमें विल के बाद सीधा हैव यूज़ हो गया था। लेकिन अब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा, हैज़ बीन यूज़ होगा ही शी इट या किसी का नाम होगा तब यूज़ होगा, सिंगुलर पर्सन होगा तब यूज़ होगा। हैव बीन कब यूज़ होगा, आई वी यू दे या किसी का प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा इंसान होगा तब हैव यूज़ होगा, हैव बीन। और बाकी सेंस ऑफ और समझो, सेंस मतलब क्या है कि आपको निश्चित टाइम नहीं दे रखा है लेकिन आपको ईयर दे रखा है, जैसे मान लो ईयर है तो बस ईयर के लिए ही उसमें सिंस यूज होगा, बाकी अगर आपको निश्चित टाइम दे रखा है वहाँ फॉर यूज होगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे से चल रही है टाइम, या आपको ईयर दे रखा हो 2022 से चल रहा है काम, या आपको मॉर्निंग दे रखा होगी सुबह से चल रहा है, या ये 5 बजे से चल रहा है। उन्होंने निश्चित ये नहीं कह रहे कि 5 घंटे से चल रहा है, उन्होंने कही 5 बजे से कर रहा है वो ये काम, तो ये हो गया सिस्टम। तो आपको बस निश्चित टाइम में बस याद रखना है कि ईयर अगर दे रखा हो जैसे 2022, 2050, 2018 से चल रही है, 1999 से चल रही है, ऐसा चल रहा हो तो सिंस यूज होगा। बजे बता दिए कि 5 बजे से चल रहा है, 3 बजे से चल रहा है, सिंस 5 o'clock ऐसा करके बता दिए तब सिंस यूज होगा। बाकी हर किसी में फॉर यूज होगा, जैसे पर्टिकुलर टाइम बता दिया फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, है ना, टाइम बता दिया। ईयर्स और स्पेसिफिक ईयर अंतर है। 2022 मैंने टाइम पूरा बता दिया कि ये इस साल की बात है तो सिंस। अगर मैंने बता दिया 8 सालों से चल रहा है तो भाई नंबर बताया ना मैंने, नंबरों में बताया तो वो
फॉर हो गया। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, जैसे सिंस 5 o'clock जो लिखा हुआ है इसमें गलती कर रहे हैं, तो इसमें आपको 5 बजे से बता दिया है, तो फॉर में क्या बताया है 5 साल से। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये तो बहुत आसान है, पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सबसे आसान है, अगर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया हो तो ये बहुत आसान है। इसमें बीन बच जाता है, बीन का बच्चा तब कंटिन्यू चल रहा होता है। वह सुबह से खाना बना रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो है सारे देख सकते हैं आप, और ये कर लीजिए। हम 2023 से यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2023। ठीक है, राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है, राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो इसमें सिंस और फॉर आप समझ सकते हो कब कहाँ कैसे यूज़ होगा, घंटे और ये बता दिए गए तो फॉर यूज़ होगा, और सिंस कब यूज़ होगा जब स्पेसिफिक टाइम बता रखा हो तब। हैज़ और एफ आपको बता दिया मैंने, हैज़ होगा जब ही शी इट या किसी का नाम है कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो हैज़ यूज़ होगा, और वहाँ पे एक से ज़्यादा इंसान होंगे प्लूरल होगा, आई वी यू दे होगा तब क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हैव। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, अपने आप समझ में आते चलेंगे। बस आपको बस जो मैंने बोला गया है बस वो सुनाई दे गया अच्छे से, और जो आपने काम की चीज़ साइड में भी लिखनी, और ये नोट्स तो आपने बनाई दिए जो आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तो अब आपका बेड़ा बहुत पार हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा, आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होके बोल पाएंगे। ठीक है, ये बहुत काम आती है भाई, इंग्लिश तो बहुत काम की है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तो दे के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि भाई वो एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, आईएनजी क्यों आया, क्योंकि बीन आईएनजी आया क्योंकि वो कर रहे हैं तब से, तो 3 दिनों से खेल रहे हैं। ठीक है, बस है। तो अब नेगेटिव पे आते हैं, आ जाओ। बस समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए अफर्मेटिव में टाइम लग गया, बाकी अब देखो नेगेटिव तो पूरा सेम रहेगा। हैज़ हैव के बाद सीधा नोट लगा देना, बीन से पहले नोट लगा देना। जैसे आपने मेरे साथ फ्यूचर परफेक्ट अभी किया है तो उसमें क्या हुआ था, नोट कहाँ हुआ था, जो दिक्कतें आ रही थी नोट की आगे पीछे ना हो जाए, हैव से पहले ना आ जाए, वो चीज़ ना हो जाए थर्ड फॉर्म से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में नोट जो है वो आ रहा था कब, थर्ड फॉर्म से पहले, और उसमें क्या हो रहा था फ्यूचर परफेक्ट में वो नोट आ रहा था हैव से पहले, और मतलब हैव से पहले आ रहा था, और विल के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा था। अब क्या है सिस्टम कि अब इसमें हैज़ हैव के बाद सीधा नोट लगा देना। ठीक है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो देखिएगा, हम 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर। तो आपको समझ में आ गया फॉर कब यूज़ होगा, सिंस कब यूज़ होगा, हैव हैज़ कब यूज़ होगा, नॉट कब यूज़ हो रहा है, बीन से पहले यूज़ हो रहा है, बीन कब यूज़ हो रहा है, ये भी तो आप समझिए। बीन यूज़ हो रहा है जब कोई बात क्या चल रही हो, बात चल रही हो कंटिन्यू में। ठीक है, मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है, मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हमें पता चल गया मोहन क्या है, लड़का है ना, तो हैज़ यूज हो जाएगा, हैज़ के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्क, ये आईएनजी वर्किंग, सुबह से चल रही है तो सिंस। ठीक है, अब आया था इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, नोट्स बना लो पूरे सारे। ठीक है, तो अब तो कुछ भी नहीं है भाई, अब तो इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब तो इंट्रोगेटिव में देखिए कुछ भी नहीं है, देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो छुपा दिया पीला वाला। तो अब इसमें क्या है, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 जो है, फार्मूला 2 में क्या है WH वर्ड एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फार्मूला 1 में क्या है हैज़ स्टार्टिंग में आ जाएगा। फार्मूला 1 और फार्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बस इतना ही होता है। अब जैसे सॉल्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से खाना बना रही है, हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। वे कहाँ से काम कर रहे हैं, वेयर हैव दे बीन वर्किंग। तुम क्या कर रहे हो पिछले 1 घंटे से, वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर। तो देखो एक चीज़ देख सकते हो आप कि इसमें क्या है, नॉर्मल चीज़ें यूज़ हो रही, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल जैसे नॉर्मल घरों में हम जो यूज़ होती है कि तू 2 घंटे से क्या कर रहा है यहाँ पे, हैं वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 hours। ठीक है, तो कितना आसान है, बहुत आसान है, जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूँगा। ठीक है, तो देखो अब तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स आ गया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की शक्ल फिर दिखा दी। तो उसमें सेम है, देखो मैंने जो इंट्रोगेटिव बताया वो सेम है, बस नोट कब लगेगा, देख लो नोट कब लग रहा है, नोट लग रहा है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में भी यही हुआ था ना, और सारे परफेक्ट में भी यही होता है, नोट जब आ रहा है तो फिर वो लगता है बीन से पहले, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो देख सकते हैं आप, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये वीडियो 12 मिनट तक जाएगी। ठीक है,
वह कहाँ से काम नहीं कर रही है, वेयर हैज शी नॉट बीन वर्किंग, मतलब वो हर जगह से काम कर रही है, बस यहीं से नहीं कर पा रही, ठीक है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो पिछले 2 दिनों से, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 days। तो देखो ये डेली लाइफ के यूज होने वाले वर्ड्स हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया। 5 क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, आंसर भी लिख लिए होंगे, तो ये कितना आसान हो गया। मैंने आपको पिछले में अभी ये क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बोल देना, मन कर रहा है मेरा, ठीक है, कि तुम 2 घंटे से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ये दो कितना आसान हो गया, हाल क्या क्वेश्चन में हाल क्या आंसर बोल दिया। मजा आया था क्वेश्चन करते करते, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 50 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे आपका एकदम सिस्टम सेट हो जाए। 12 मिनट तक खींच लें, चलो 12 मिनट तक खींचते हैं, समझाऊंगा पूरा है। तो बच्चा लोग, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं आपको ट्राई में एक्सप्रेशन बता ही दूँ। वैसे तो हर टेंस में बताने जरूरी होते हैं, लेकिन ये वाले टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए सेंस देख लो कहाँ का यूज़ होता है, मॉर्निंग में, मंडे में, या किसी ईयर में 5 बजे से काम चल रहा हो तब यूज़ होता है सेंस। फॉर कब कब यूज़ होता है, जब आपको 2 दिन दे रखे हो, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही घंटे दे रखे हो, 3 घंटे भी दे रखे हो तब भी फॉर यूज़ होता है। दिन दे रखे हो, जैसे घंटे दे रखे हो, दिन दे रखे हो, हफ्ता दे रखा हो, या साल दे रखे हो कि इतने सालों से चल रहा है ये स्पेसिफिक काम, ठीक है, तब फॉर यूज़ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम तब यूज़ होता है, और लेटली और रिसेंटली में भी फॉर यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉर सब में यूज़ होता है। बस अपने सेंस याद रखो कि मॉर्निंग मतलब हमेशा मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, सेंस नाइट रातों से कर रहा हूँ तो ये भी हो सकता है। लेकिन बस याद रखो कि बस ये स्पेसिफिक जो डे का टाइम होता है, जैसे वो हो गया, ठीक है, मंडे हो गया, जैसे कोई भी वीक का डे हो गया, डे का स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे 2022, 2050, 2000 ऐसे करके 5 बजे से हो गया, ये हो गया, ठीक है। फॉर कब कब यूज़ हो गया ये तो आपको समझ आई है। तो सिंपल सा सिस्टम है, आप 50 क्वेश्चन कर लो और आपका सिस्टम सेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, 15 तक क्वेश्चन है, ये कर ही लीजिए। जितने आप ये क्वेश्चन करोगे उतना आपका सिस्टम सेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पॉज करें या पॉज करके लिखते चलें, तो बस पॉज करें और इन क्वेश्चनों को लिखते चलें, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, वरना फिर उसके बिना बेकार ये चीज़ें हैं ना। तो ये 30 तक क्वेश्चन हो गए, अब पॉज करें, फिर आगे के 20 क्वेश्चन और, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस के संग, और आप लोगों का क्या हो गया, सिस्टम सेट। आपके सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आते हैं 5 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर आपके सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप इतना पढ़ रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ। बस नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करते रहो। चलो आते हैं, चलो।